लोग इंडेक्स नंबर का ये स्टार्टिंग का पेजेस तो थ्योरी पेजेस है, थ्योरी आपके काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बुक ऐसे बनाया गया है कि कोई अगर रिटन एग्जाम भी हो तो उन लोगों को दिक्कत नहीं। अपने यहाँ से पढ़ना चालू कर रहे हैं, जहाँ पे अपने को ये बताया जा रहा है कि इंडेक्स नंबर में कितना टाइप का सम बनता है। तो एक तो एग्रीगेटिव मेथड और रिलेटिव मेथड होता था। एग्रीगेटिव मेथड में दो हो गया, अनवेटेड यानी सिंपल, और वेटेड मतलब वही वेटेड वाला वेटेड एग्रीगेटेड और सिंपल एग्रीगेटिव, वैसे ही वेटेड रिलेटिव और सिंपल रिलेटिव। फिर वेटेड एग्रीगेटिव को अपने 3 फॉर्मूला पढ़े थे, लेस्पियर, पास्चे और फिशर। हम बोला था ना एक और है, एक नहीं 2 और है आपके सिलेबस में, हालांकि कुछ किया नहीं है, बोलो कि फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट ही मारा है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। तो एडवर्ड मार्शल एक फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला है बाउलेज, ठीक है। तो इतना पार्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अब फटाक से नीचे जाते हैं जहां फॉर्मूलाज का पार्ट आ रहा है। तो पहले एग्रीगेटिव मेथड पढ़े अपने, सिंपल एग्रीगेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला ये रहा, समीशन ऑफ पी एन बाई समीशन ऑफ पी 0 इंटू 100, ये अपने पढ़ चुके। वेटेड एग्रीगेटिव का फॉर्मूला भी अपने पढ़े थे, ये रहा, समीशन ऑफ आर इंटू डब्ल्यू बाई, सॉरी वेटेड एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या बना, समीशन ऑफ पी एन इंटू डब्ल्यू बाई समीशन ऑफ पी 0 इंटू डब्ल्यू। यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब वेट। फिर अपने पढ़े लेस्पियर। लेस्पियर का फॉर्मूला पढ़े पी एन इंटू क्यू 0 डिवाइड बाई पी 0 इंटू क्यू 0। फिर अपने पढ़े पास्चे। पास्चे का फॉर्मूला पढ़े पी एन इंटू क्यू एन बाई पी 0 इंटू क्यू एन। देखो लेस्पियर में क्या होता है, क्वांटिटी बेस ईयर का होगा, लेस्पियर लास्ट ईयर है। पी एन पी 0 कॉमन है क्वेश्चन में, पी एन पी 0 में कोई चेंज नहीं है, बस लेस्पियर में क्या कर दे रहे हैं Q0 Q0 और पास्चे में कर दे रहे हैं QN QN। फिर अपने पढ़ते हैं जो अपने नहीं पढ़े लास्ट क्लास में, वो एडवर्ड और मार्शल। कुछ भी नहीं किया बेटा, ठीक से गौर करो। ये क्या किया है, समीशन ऑफ लेस्पियर प्लस समीशन ऑफ पास्चे डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ लेस्पियर इनटू प्लस समीशन ऑफ पास्चे। देखो लेस्पियर का फॉर्मूला है ना PN Q0 बाई P0 Q0। तो देखो यही तो किया है, ऊपर देखो समीशन ऑफ PN Q0, नीचे समीशन ऑफ P0 Q0, प्लस क्या किया पास्चे का फॉर्मूला PN QN बाई P0 QN। तो ये एडवर्ड मार्शल क्या कॉपी किया, ये लेस्पियर और पास्चे को ऐड कर दिया। ये क्या किया, लेस्पियर और पास्चे को ऐड कर दिया, ऐड, ठीक है। एक सेकंड सर, क्या हुआ, मैं कॉपी कर रही हूँ। हाँ सर। उसके बाद आता है आपका ये फॉर्मूला, आपको नहीं पढ़ना है, वॉल्स प्राइस इंडेक्स आपको नहीं पढ़ना है, बट जस्ट फॉर्मूला खाली देख लो, किया कुछ भी नहीं है। पीएन ये क्या किया, ये उल्टा PN P0 तो रहता ही है ना, समीशन ऑफ PN समीशन ऑफ P0 इनटू ये क्या कर दिया रूट Q0 QN Q0 QN। तो क्वांटिटी का बेस क्वांटिटी का करंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का बेस क्वांटिटी का करंट, मतलब ये PN और P0 ही रखा, बस उसके साथ रूट कर दिया Q0 QN Q0 QN, ठीक है ना। समीशन तो रखा है, ये एक में नहीं पढ़ना आपको, वॉल्स प्राइस इंडेक्स आपके काम का नहीं है। लेकिन बाउलेज है, बाउलेज क्या किया सर, बाउले भी चोरी बुद्धि किया। वो क्या किया, वो किया लेस्पियर प्लस पास्चे डिवाइडेड बाई 2, ये इंटू 1/2 करना मतलब डिवाइडेड बाई 2 करना ही हो गया ना। तो लेस्पियर प्लस पास्चे डिवाइडेड बाई 2। तो बाउले क्या किया, लेस्पियर पास्चे का एवरेज कर दिया। फिशर आप पढ़ चुके हो, वो क्या किया, वो लेस्पियर इंटू पास्चे करके रूट मार दिया। मतलब अल्टीमेट फॉर्मूला था लेस्पियर और पास्चे का ले लिया। हाँ, अल्टीमेट फॉर्मूला लेस्पियर और पास्चे लिख के गया। एडवर्ड क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। बाउले क्या किया, दोनों का एवरेज कर दिया ऐड करके। और फिशर क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट मार दिया, ठीक है।
ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब आता है सर, एक क्वेश्चन आता है थ्योरी में पूछता है जो अपनी लास्ट क्लास नहीं पढ़े थे, इनमें से कौन सा बेस्ट है? सर फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स बोलते हैं। और ऐसा क्यों? फिशर इंडेक्स को बेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये जो रूट ओवर किया ये ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व करके देता है, और किसी भी चीज का ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट एवरेज होता है। तो ये दो बात याद रखोगे, एमसीक्यू के काम आए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग अगला फॉर्मूला पढ़े, रिलेटिव मेथड में आ गए अब हम लोग। सर रिलेटिव मेथड में हम लोग पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? सिंपल रिलेटिव। सिंपल रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था? सर Pn, हर एक Pn को P0 से डिवाइड करके उसका सबमिशन करो। ठीक बात? हाँ। तो हर एक Pn को P0 से डिवाइड करके इंटू 100 करो और फिर उसको डिवाइडेड बाई n कर दो। ठीक बात? ये क्या कॉपी देखो एक बार जरा। ये किधर किया था? सिंपल वेटेड ये रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स कॉपी खोलो अपना। रिलेटिव इंडेक्स का वेटेड रिलेटिव, वेटेड नहीं अनवेटेड। सिंपल रिलेटिव देखो, सिंपल रिलेटिव। मेरा कॉपी वाला फोटो है ना, फोटो भेजो। किए सेंड। हेलो, हाँ सर। हाँ आया आया, हम बता रहे हैं। ये देखो सेकंड फॉर्मूला ही सिंपल रिलेटिव। पहला फॉर्मूला पहले पेज में हाँ पहला पेज में सिंपल रिलेटिव, इसीलिए तो बोल रहे हेडिंग देखो, हेडिंग। सर मैं सेकंड पेज में चली गई। सिंपल रिलेटिव में फॉर्मूला देखो, समेशन ऑफ P1 बाई P0 इंटू P1 बाई P0 इंटू 100 करके उसका सबमिशन करना है और होल डिवाइडेड बाई n करना है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे वेटेड रिलेटिव। वेटेड रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है? सबमिशन ऑफ RW बाई सबमिशन ऑफ W। ये देखो वेटेड का ये रहा सबमिशन ऑफ Pn बाई P0 को यार बोलते हैं। R किसको बोलते हैं? Pn बाई P0। और W P0 इंटू Q0। तो W का मतलब है P0 इंटू Q0 और R का मतलब है Pn बाई P0। तो वही तो किया इंटू 100। हाँ इंटू 100, ठीक है, वो कॉमन है। नहीं, W में इंटू 100 नहीं है। हम W में नहीं बोल रहा है, Pn बाई P0 में। हाँ तो ये देखो, अरे पहले इंटू 100 करके सॉल्व किया है सबको। ये देखो पहले पूरा ब्रेकअप दिखाया फॉर्मूला का, तुमको ब्रेकअप याद नहीं करना। ठीक है, तो आपने इतना फॉर्मूलाज पढ़े थे। ज्योमेट्रिक मीन आपको नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दो क्योंकि इसमें लॉग वॉग लगेगा, वो अपने प्राइस का बेस के बाहर है। फिर अपने क्या पढ़े थे? सर अपने पढ़े थे कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरल इंडेक्स फॉर ग्रुप इंडिसेस। हम लोग जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? नहीं जनरल इंडेक्स नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, जनरल इंडेक्स नहीं पढ़े थे हम। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और हम लोग CPI पढ़े थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हाँ। तो जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला एक नया आया अब आपके। समीशन ऑफ IN इंटू WN होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ W। करंट ईयर का इंडेक्स इंटू करंट ईयर का वेट का समीशन डिवाइडेड बाय करंट ईयर का वेट का समीशन।
ठीक है, आई मतलब इंडेक्स होता है ना, तो करंट ईयर का इंडेक्स इनटू करंट ईयर का वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का इंडेक्स अगर क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है, और करंट ईयर का वेट अगर गिवन हो तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हाँ। सर फिर हम लोग पढ़े क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स में कुछ नहीं करना है, सब सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस पी की जगह क्यू, क्यू की जगह एन होता जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सिंपल एग्रीगेटिव निकाला तो Qn बाई Q0 कर दिया, वहाँ Pn बाई P0 होता था। प्राइस देखो यहाँ बताया भी है कि प्राइस इंडेक्स में Pn बाई P0 होता है, क्वांटिटी इंडेक्स में Qn बाई P0 कर दिया। ये बताने का जरूरत नहीं है, सब कुछ वही है बेटा। ठीक है, सम्स करेंगे तब समझ में आ जाएगा। वैसे मैक्सिमम चांस है एग्जाम में क्वांटिटी इंडेक्स नहीं भी देते, बस सर दे दे तो ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बताया हुआ है, बस Q को P और P को Q करना और कुछ भी नहीं करना, N और 0 को नहीं बदलना। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे दोबारा ये लोग सारा फॉर्मूला को एक जगह लिखा, इस बुक में इसीलिए पेजेस बढ़ गया आपका, क्योंकि देखो दोबारा क्या बोला हेडिंग में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये सारे फॉर्मूलेस को दोबारा नोट डाउन किया एक जगह, चाहो तो यहीं से भी देख सकते हो। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल सम पे, जो हम लोग लास्ट क्लास थोड़ा किए थे, थोड़ा आज और करेंगे। तो आज नया क्या चीज सीखे सर? नया 2 फॉर्मूला सीखे सर। नया हम लोग 2 फॉर्मूला सीखे सर। क्या क्या? एडवर्ड मार्शल और बॉले और जनरल इंडेक्स फार्मूला। एडवर्ड मार्शल और बॉले और जनरल इंडेक्स फार्मूला, वेरी गुड। ये हम लोग आज सीखे। तो चलिए सर सम देखते हैं फटाफट। यहाँ पे बहुत सारा पहले इलस्ट्रेशन सॉल्व किया हुआ है और उसके बाद वो लोग बहुत सारे एमसीक्यूज दिए आपके प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए इतना सारा पेजेस हो गया। ठीक है। तो पहले बोला फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय अनवेटेड। अनवेटेड मतलब सिंपल होता है, ये ध्यान पहले समझ जाए। हाँ। और वेटेड मतलब तो वेटेड होता ही है। अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एग्रीगेटिव मेथड दोनों से सॉल्व करने को। ठीक है सर, मेरे को बेस ईयर का प्राइस दिए, करंट ईयर का प्राइस दिया और वेट दे दिया, तो पहले कैसे क्या सॉल्व होगा? P1 by P0 मतलब समेशन। एक मिनट, हाँ ये रहा। तो पहले अनवेटेड एग्रीगेटिव निकाला, वो तो समीशन ऑफ Pn बाय समीशन ऑफ P0। तो Pn का समीशन ये रहा, Pn का समीशन है 404 और P0 का समीशन है 346। तो 404 डिवाइडेड बाय 346 इंटू 100। हाँ। ये वाला चीज ना लास्ट क्लास हम नहीं सिखाया था, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। हम वेटेड एग्रीगेटिव सिखाया था, हम शायद डिफरेंट फॉर्मूला वेटेड एग्रीगेटिव। हाँ हम वेटेड एग्रीगेटिव नहीं कराया था, है ना। ये एक मिस हुआ, ये एक मिस हुआ। तो ये रहा वेटेड एग्रीगेटिव का फॉर्मूला। क्या बोला है? सबमिशन ऑफ Pn बाय P0 और दोनों को W से मल्टीप्लाई। तो वेट गिवन होगा सर एग्जाम में। फॉर्मूला क्या बन रहा है? सबमिशन ऑफ Pn बाय W, सबमिशन ऑफ P0 बाय W, है ना। है मतलब फॉर्मूला देखो ना, मतलब क्या है? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला नहीं लिखाया था, देखो। तो ये रहा फॉर्मूला, सबमिशन ऑफ Pn बाय P0 रहेगा और वेट गिवन होगा तो इंटू W कर देंगे दोनों में। मतलब सबमिशन ऑफ Pn W डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ P0 W। तो ये देखो सॉल्व किया, Pn W कैसे सॉल्व होगा और P0 W कैसे सॉल्व होगा? सब प्राइस दिया हुआ है करंट ईयर का 36,
वेट दिया हुआ है 10, तो 36 इंटू 10 किए 360, 30 इंटू 3 किए 90, 130 इंटू 2 किए 260, 40 इंटू 4 किए 160 और 110 इंटू 5 किए 550। तो आ गया इसका टोटल P0W। वैसे P&W भी निकाल लो, 54 इंटू 10 540, 50 इंटू 90 50 इंटू 3 150, 155 इंटू 2 310, 35 इंटू 4 140, 110 इंटू 5 550। इसका टोटल आ गया 1690। तो बस फॉर्मूला में डाल के इंटू 100 कर दिया। ये अपना मिस हुआ, अपना 3 फॉर्मूला मिस हुआ मेनली देखा जाए तो। अपना 3 फॉर्मूला मिस हुआ, वेटेड एग्रीगेटिव, एडवर्थ और बाउले। मेन ये 3 ही फॉर्मूला अलग से दोबारा याद करने का हुआ। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं सम्स को। यहाँ ये डेटा दिया है, क्या सॉल्व करने बोला? देखो पहले बोला सिंपल एवरेज सॉल्व करो, फिर बोला वेटेड एवरेज सॉल्व करो। तो देखो वेट दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, सेम सम्स है, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। 3 नंबर सॉल्व हो जाएगा। 4 नंबर में तुमको क्या बोला है? लेस पेयर पास 6 सॉल्व करने, तो लेस पेयर और पास 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन एक मिस हुआ है, ये क्या बोलना चाह रहा है? वो ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला है, नहीं सॉल्व कर पाओगे क्योंकि लॉग वाला कहानी है। देखो किया क्या है पहले समझ लो जरा सा। द प्राइस यहाँ पे अगर लॉग का वैल्यू दे दे तो एग्जाम में तो बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है तुमको। पहले ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके बताओ, चांस एग्जाम में बहुत रेयर है। तुमको देखो क्या दिया है, बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस दिए, तुम पहले उसको पुट कर लिए, है ना। ये देखो बेस ईयर का प्राइस लिस्ट लीजिए, 45 60 20 50 85 120। करंट ईयर का प्राइस लीजिए 55 70 30 75 90 130। अभी क्या करोगे सर? PN P0 सॉल्व कर लेंगे, PN बाई P0 सॉल्व कर लोगे। अब उसका लॉग निकालोगे, लॉग PN P0, और वो लॉग का तुमको टोटल चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला हो जाएगा 2 + 1/m इंटू ये जो लॉग का वैल्यू आएगा, लॉग PN P0। 2 + 1/m, मेरा नाम 1/m लिख लो, 1/n भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन है। 2 + 1/m इंटू लॉग PN P0। ठीक है, तो सही ये 2 + 1/m याद रखना है अलग से। लॉग का तो ये वैल्यू निकाल ही रहा है। हम सॉल्व क्या करें, पहले PN P0 निकाला, उसका लॉग निकाल लिया। सर ये लॉग का वैल्यू हमको एग्जाम में गिवन होना पड़ेगा उन लोग की तरफ से। तो अगर ये लॉग PN P0 का वैल्यू दे देता है तुमको, तो तुम लिख लोगे वैल्यू। अब तुमको क्या करना है, बस 2 + 1/m, m का मतलब हो गया नंबर ऑफ डेटा, इसलिए बोला था n याद कर सकते हो। 1m की जगह 1/n भी बोल सकते हो उसको याद रहने के लिए कि n है मतलब नंबर ऑफ डेटा। कितना डेटा है? ABCD 6 डेटा है। तो 2 + 1/6 इंटू वो लॉग का वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करके निकालो। ठीक है, ये नहीं देगा क्योंकि आपको लॉग वाला कहानी नहीं देगा। ये अब अगला वाला इजी है। 4 नंबर आपको क्या करना पड़ा सर? लेस पेयर पास ईयर फीचर निकालना पड़ा। तो ठीक है ना सर, करंट ईयर का प्राइस बेस ईयर का प्राइस दिया हुआ 2005 का 2013 का। वैसे करंट ईयर का क्वांटिटी 2013 और बेस ईयर का क्वांटिटी भी दिया हुआ है। तो लेस पेयर और पास ईयर सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हाँ। या ये करें बोलो? नहीं सर करो सर। करें? हाँ। चलो ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या है? पहले लेस पेयर का फॉर्मूला बोलो सर। PN और PV, कॉपी नहीं पलटना है। कॉपी पलट के फॉर्मूला बोलोगे फायदा क्या होने वाला है? सबमिशन और PN P0 लिखना ही है सर। अब लेस पेयर का मतलब क्वांटिटी लास्ट ईयर का लेना है। तो Q0 Q0 कर दिया, हो गया। तो इसके लिए कॉपी क्यों पलटना है बेटा?
पास्चे का फॉर्मूला बोलोगे तो समीशन ऑफ पी एन बाई समीशन ऑफ पी जीरो तो कॉमन रहेगा ही। हाँ पास्चे मतलब प्रेजेंट ईयर होता है, प्रेजेंट तो क्यू एन हो जाएगा दोनों, Q1 बस खत्म। अब पहले पी एन क्यू जीरो सॉल्व कर लो। ये रहा पी एन क्यू जीरो सॉल्व किया। पी एन कौन सा है सर? पी एन मतलब करंट ईयर का प्राइस। करंट ईयर का प्राइस ये रहा 14.5, 13.7, 12.7 इंटू बेस ईयर का क्वांटिटी। बेस ईयर का क्वांटिटी ये रहा 100, 11, 5 तो 14.5 इंटू 100 तो 1450, 13.7 इंटू 11 तो 150.7 और 12.7 इंटू 5 तो 63.5। पी एन क्यू जीरो मिल गया। हाँ पी जीरो क्यू जीरो क्या होगा सर? पी जीरो ये 2005 का प्राइस है और क्यू जीरो मतलब ये 2005 का क्वांटिटी। 5 का वो 122 दोनों 0 दोनों बेस ईयर। तो 9.3 इंटू 100 930, 6.4 इंटू 11 70.4, 5.1 इंटू 5 25.5। वैसे चाहिए पी। अब ये इन दोनों को यूज करके लेस पेयर सॉल्व हो जाएगा। हाँ इसका टोटल आ रहा है 1664.2, इसका टोटल आ रहा है 1025.9 तो 1664.2 डिवाइडेड बाय 1025.9 इंटू 100। ये लेस पेयर सॉल्व हो जाएगा अनुश्री। वैसे ही पास्चे क्या करना है सर? पास्चे में हमको पी एन क्यू एन और पी जीरो क्यू एन चाहिए। तो ये पहले पी जीरो क्यू एन निकाल लिया। पी जीरो क्यू एन, पी जीरो मतलब बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी, मतलब 9.3 इंटू 90, 6.4 इंटू 10, 5.1 इंटू 3। वैसे ही चाहिए हमको पी एन क्यू एन मतलब करंट ईयर का क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, तो 100 इंटू 9 पी एन क्यू एन ना। हाँ तो पी एन हो गया 14.5 और क्यू एन हो गया 90, तो 14.5 इंटू 90, 13.7 इंटू 10, 12.7 इंटू 3। तो बस अब ये आ गया तो पास्चे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है अनुश्री? तो लेस पेयर पास्चे सॉल्व हो जा रहा है यहाँ पे। तुमको बोला अगला क्वेश्चन में लेस पेयर पास्चे और फिशर तीनों सॉल्व करो। हो जाएगा कब? लेस पेयर पास्चे और फिशर। फिशर का तो रूट करना है। फिशर का सॉल्व करो, सबका सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली में बोलो लेस पेयर और पास्चे सॉल्व कर लो, दोनों का आंसर को मल्टीप्लाई कर लो। देखो लो कितना आसानी से किया। पहले लेस पेयर और पास्चे पूरा सॉल्व किया फॉर्मूला डाल के, और दोनों का जो आंसर आया 123.87 इंटू 141.32 किया और उसको रूट मार दिया। मल्टीप्लाई करके रूट बैठा दिया। हाँ तो ये लोग लेस पेयर और पास्चे सॉल्व करने में फोकस किया। बाकी फिशर, एडवर्ड, मार्शल सब बच्चा वाला बात हो रहा है। सबका आंसर लेके ही तो करना है। हाँ देखो जैसे यहाँ पे बोला एडवर्ड और मार्शल सॉल्व करो, तो लेस पेयर और पास्चे सॉल्व कर लेंगे तो एडवर्ड निकल आएगा। हाँ ऐड कर लेंगे। लेस पेयर और पास्चे का आंसर निकाल के उनको ऐड करना है। ठीक है? हाँ तो लेस पेयर और पास्चे का आंसर निकाला है पहले। हाँ ये रहा, नहीं एडवर्ड ना, तो ये देखो पहले सॉल्व किया। पी एन क्यू जीरो सबमिशन ऑफ पी एन क्यू जीरो प्लस सबमिशन ऑफ पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो प्लस सबमिशन ऑफ पी जीरो क्यू एन। ये लोग एक मजेदार बात बोला क्वेश्चन में। क्या साबित करने बोला वो जरा ढंग से पढ़ो। एडवर्ड मार्शल सॉल्व करो एंड क्या देखो क्वेश्चन के नेगेटिव स्टेटेड दैट एडवर्ड मार्शल इंडेक्स नंबर इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन टू द आइडियल इंडेक्स नंबर। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि एडवर्ड मार्शल ना अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है आइडियल प्राइस इंडेक्स। आइडियल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? फिशर। मतलब ये लोग सिमिलर टू फिशर है। प्रूफ करो इस बात को। ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए प्रूफ करने बोला। मतलब आंसर सिमिलर है। हाँ ये बोलने वाला। ये देखो ये लोग सॉल्व करके दिखाया। ये लोग देखो एक बार फिशर से भी सॉल्व किया और फिशर का आंसर है 91.524 और फिर एडवर्ड मार्शल 91.527। अप्रोक्सीमेशन बोला, एग्जैक्ट कभी नहीं बोला था। तो अप्रोक्सीमेशन तो आ ही रहे सर। 91.5 to 91.53 अप्रोक्स आ रहा है एकदम। यानी ये बोलना चाहता है कि एडवर्ड मार्शल जो है वो अप्रोक्सीमेट टू आइडियल इंडेक्स नंबर है। और आइडियल इंडेक्स नंबर किसको बोलते हैं? फिशर को। तो ये लोग साबित किया। आपके एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, आपके एमसीक्यू आएगा, आपको साबित कैसे करना है। लेकिन बात इतना ही आता है कि ये लोग आपको प्रैक्टिकल भी, जो लोग कहीं एग्जाम में कभी जिंदगी में बड़ा समस्या है तो ऐसे भी पूछ लेते। ठीक है?
आपको एमसीक्यू में ये तो बोल ही सकता है एडवर्ड मार्शल इज इक्वल टू विच अदर फॉर्मूला, फिशर। ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे याद रहता नहीं, लेकिन ये सम देख के याद आ जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। अनुश्री कहीं डाउट हो बोलो, हम रिपीट करेगा पूरा सम अगर जरूरत पड़ रहा है तो, हम हड़बड़ी में नहीं है। ठीक है अनुश्री? अनुश्री आर यू देयर? सर उसके डॉगी शायद भौंक रहे हैं। पता नहीं। माइक ऑफ की तरह। अच्छा ठीक है। यूजिंग पास्टिया फॉर्मूला बोला, क्वांटिटी इंडेक्स सॉल्व करो लो, एंड प्राइस इंडेक्स भी सॉल्व करो। सर प्राइस का तो पास्टिया तो ठीक है, पास्टिया में हो गया क्या? P0QN, हाँ भाई सॉरी PNQN, P0QN, ये हो गया पास्टिया का इन 200, ये हो गया पास्टिया का प्राइस इंडेक्स। हाँ पास्टिया का क्वांटिटी इंडेक्स भी बोला है। सर कुछ भी नहीं करेंगे हम, P की जगह Q लिखेंगे, Q की जगह P लिखेंगे। हाँ। सर इसमें तो मल्टीप्लाई करना है, आंसर सेम नहीं आएगा। नहीं बेटा, आंसर सेम नहीं है। वो नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, कहाँ से आएगा? ऊपर PNQN है, ऊपर वाला मैच हो रहा है। PNQN, QNPN, बात एक ही है। हाँ लेकिन नीचे वाला डेटा देखो, P0QN और ये Q0PN है। हाँ फर्क पड़ेगा ना? हाँ। नीचे का बेस अलग हो जा रहा है, ऊपर वाला डेटा का नंबर सेम ही आएगा। PNQN करो या QNPN करो, वो एक ही आएगा, है ना? हाँ हाँ। लेकिन नीचे वाला तो बदलेगा सर। ठीक। हाँ तो ये लोग देखो सॉल्व किया, पास्टिया क्वांटिटी इंडेक्स एंड पास्टिया प्राइस इंडेक्स सॉल्व कर दिया। एक बार क्वांटिटी इंडेक्स सॉल्व किया QNPN बाई Q0PN, और एक बार प्राइस इंडेक्स सॉल्व किया QNPN बाई P0QN। दोनों का आंसर अलग आ रहे हैं। ठीक है। हाँ। अनुश्री आर यू देयर? हाँ सर, हाँ सर। अरे सर मेरे घर में सब आगे बोलते हैं कि सर्वे करने आए। ठीक है, अब हुआ यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 4 कमोडिटीज का, 4 कमोडिटी का एनुअल प्रोडक्शन दिया, मतलब क्वांटिटी दिया हुआ है 4 साल का, 3 साल का, 1990, 1994, 1995, और आपको वेट भी गिवन है। हाँ। आपको बोल रहा है कैलकुलेट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन। बेटा सिंपल का फॉर्मूला नॉर्मल प्राइस इंडेक्स में क्या होता था? समीशन ऑफ PN बाई समीशन ऑफ P0, यही होता था। हाँ। यहाँ क्या हो जाएगा जब क्वांटिटी इंडेक्स बोला है तो? समीशन ऑफ QN डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ P0, हाँ। और जब वेटेड बोलेगा तो इंटू W इंटू W हो जाएगा। हाँ तो देख लो भाई, सॉल्व किया ये लोग पहले। ये लोग पहले क्या किया? तीनों ईयर का प्राइस लिखा। अच्छा यहाँ देखो कितना बड़ा समझ हो गया, आप इतना बड़ा नहीं आ सकता, क्योंकि देखो एक बार जब 1994 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बेस कौन हो जाएगा? 1990। हाँ। और जब 1995 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तब 1994। हाँ, एक बार करके देखो तो। एक तो 266 डिवाइडेड बाई 200 करो तो नहीं, मेरे हिसाब से 160 से डिवाइड किया। एक बार देखो, मतलब 1990 को एवरी टाइम बेस लिया। एक बार देख लो पहले। 166.25। किसका है? 166.25। किसको डिवाइड करने से है? 266 को किससे डिवाइड किए? 166। हाँ, मतलब हर बार 1990 को ही बेस लिया। हाँ सर, 1.33 आ रहा है अगर 200 को बेस लिया। हाँ, तो यानी सर 1994 को भी सॉल्व कर रहे हैं जब, तब भी 1990 को ही बेस लिए, और 1995 करोगे तब भी 1990 को ही बेस लिए। आई थिंक ये बात क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या? हाँ, 1998 बेस ही है, ये तो क्वेश्चन में बोल दिए। सर क्वेश्चन हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एकदम सही बात है, खाली डेटा देख के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लास्ट लाइन तक देखना चाहिए। हम लोग डेटा देखा और सीधा देखा क्या सॉल्व करने बोला है, सिंपल अरिथमेटिक और वेटेड अरिथमेटिक देख लिया बस, फिर आंसर नहीं मैच करेगा। हाँ। और सर यानी सर ये हिंट है कि एग्जाम में अगर नहीं भी बोलता तो हम एक ही ईयर को बेस लेते, पहला ईयर को।
इजी पड़ेगा सर? इजी पढ़ने का बात नहीं है, रूल का बात है। इजी आर्ट में कुछ भी नहीं है बेटा। अच्छा, तुमको तो कैलकुलेटर से डिवाइड मारना है, क्या इजी और क्या हार्ड। तुम जो 266 को 160 से डिवाइड भी ओरली नहीं कर पाओगे और 266 को 200 से डिवाइड भी ओरली नहीं कर पाओगे जल्दी जल्दी। तुमको तो कैलकुलेटर मारना ही है। लेकिन एग्जाम में एरर नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छा दिमाग में आया कि हर बार एकदम पहला ईयर को बेस मानेंगे। बाकी तुमको वेट गिवन है, तो पहले 1994 को सॉल्व किया, फिर 1995 के लिए सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वांटिटी इंडेक्स का भी कहानी। देखो वही बोला, क्वांटिटी इंडेक्स सॉल्व करो फिशर को लेके। मतलब प्रैक्टिस तुमको हर टाइप का एक एक वैरायटी देता जा रहा है, और कुछ भी नहीं किया इसमें। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे और कुछ नया करने को नहीं है। ये क्या दिया है, प्रूव दैट लेस पेन पास्चर इंडेक्स कैन बी डेराइव्ड एज वेटेड। डेरिवेशन आपको नहीं देगा। हाँ, अगला आया अब जनरल इंडेक्स। जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था सर? आई एन इंटू डब्ल्यू एन का सबमिशन डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ डब्ल्यू एन। ये रहा, देख लो, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तुमको देखो ग्रुप इंडेक्स दे ही दिया, मतलब बोलो इंडेक्स सॉल्व करके दे दिया, और क्या दे दिया, वेट भी दे दी। सब कुछ तो दे ही दिया, मल्टीप्लाई करना है। हाँ बस, ग्रुप इंडेक्स इंटू वेट कर लो पहले, आई एन डब्ल्यू एन निकाल लो, डब्ल्यू एन का तो टोटल यही रहा। ठीक है अनुश्री, हो गया ये पार्ट भी कंप्लीट। तो ये पहला पार्ट ऑफ इंडेक्स नंबर पूरा खत्म। अब एक दूसरा छोटा पार्ट आता है टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। ये तुम्हारे एग्जाम में दे नहीं सकता, तुम्हारे एग्जाम में केवल 2-1 बात जानना जरूरी है, कितना टाइप का टेस्ट होता है और कौन सा फॉर्मूला, लेस्चे की, पास्चे की, फिशर की, एडवर्ड की, बाउले, इनमें से कौन उस टाइम रिवर्सल टेस्ट या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। तुमको खाली ये याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला, 2 टाइप का टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। 2 टाइप का इंडेक्स नंबर में टेस्ट होता है। सर होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, इंडेक्स ऑफ 0n लेते हो ना, इंटू इंडेक्स ऑफ n0 अगर कर दो, मतलब बेस को करंट और करंट को बेस, पहले जो बेस है और जो करंट है उसको वही माने, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर रिवर्स करते, बेस ईयर को करंट ईयर मान लेते और करंट ईयर को बेस कर देते, तो क्या इक्वल टू 1 आता। यही है टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये फिशर बोला था, ये फॉर्मूला, ये भी एक एमसीक्यू के काम की बात है ना। तो ये देखो, ये रहा, ये बोल रहा है क्या ये चीज सेटिस्फाई होता है, I0n इंटू IN0। I0n वो हो गया जो तुम अभी तक सॉल्व करना सीखे हो, और जहां n और 0 को पलट दो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है, फिशर का बेसिक फॉर्मूला है, ये पास्चर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, P0QN बाई PNQN, है ना। ये हो गया I0n, इसी को I0n बोलते हैं। अगर इसको हम रिवर्स करता, मतलब PNQ0 कर देता, और ये तो वही होता PNQN ही रह जाता, क्योंकि रिवर्स भी करो तो NN वही रह गया। बात समझ में आया क्या किया कि नहीं आया? नहीं आया नहीं। बेटा पहले जो तुम अब तक फॉर्मूला पढ़े हो ना, उसको I0n बोलते हैं। तो फिशर पास्चर का अगर हम फॉर्मूला को लिखता तो ये लिखता ना P0QN डिवाइड बाय PNQN। अब अगर हम ये n को 0 और 0 को n से रिप्लेस कर दें, मतलब इनको घुमा दें। अच्छा, 0 की ये n0 था, 0n है ना, देखो इधर में हम इसको क्या कर दिया, PNQ0 कर दिया, मतलब n को इधर ले गया, 0 को इधर ले गया। वैसे ये जो नीचे NN है, PN के इधर ले जाओ उधर ले जाओ तो NN ही रह जाएगा। मतलब ये n0 को हम पलट दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या ये सॉल्व करने पे इक्वल टू 1 आएगा?
सर ये रिवर्सल टेस्ट जो है ना लेस्पेयर और पास्चे सेटिस्फाई नहीं करते। तुम सॉल्व करके देख लो कोई सर, तुम एक सम पकड़ो लेस्पेयर या पास्चे किसी का भी, ये वाला पकड़े। यहाँ पे क्या सॉल्व किया, लेस्पेयर इंडेक्स सॉल्व किया। लेस्पेयर में PN Q0 P0 Q0 आ रहा है, ये सॉल्व किया हुआ है। ये आ रहा है 109। अब तुम सॉल्व करो उल्टा करके, एक बार तुम सॉल्व करो, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ये P0 Q0 है ना, PN Q0 है ना ऊपर में, हम इस कर दे रहे हैं इसको PN P0 QN। सॉल्व करो चलो। P0 कौन सा है, P0 12.5, QN इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, सॉरी, क्योंकि सब में ना n का दरकार नहीं। अरे कारण है ना, लेस्पेयर में तो QN का दरकार नहीं होता ना, इसलिए सम में QN दिया ही नहीं। चलो ठीक है, कोई दूसरा सम पकड़ते हैं। तो सेटिस्फाई कौन करता है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट? फिशर। सिर्फ फिशर मछली सेटिस्फाई करता है लाइन रिवर्सल। मछली जल की रानी है, इसलिए वो सबको सेटिस्फाई कर देती है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ये बात कहीं पे कि कौन सेटिस्फाई करता है। वहाँ पे वहीं पे लिखा होगा, इन इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट ऑब्वियस द रिलेशन इन इंडेक्स नंबर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, then we assume there is an inherent time bias in this method. The following index number formula satisfy time reversal. हाँ देखो, यही है जो सेटिस्फाई करते हैं। फिशर सेटिस्फाई करता है, एडवर्थ भी करेगा, क्योंकि फिशर और एडवर्थ का आंसर तो वैसे भी सेम आता है। सिंपल एग्रीगेट, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन, वॉल, स्केली या वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, ये लोग सेटिस्फाई करते हैं। ये ना तो कौन नहीं करता वो याद कर लो ना बेटा। इतना सारा याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेस्पेयर पास्चे और बाउले सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है। दूसरा रिवर्सल टेस्ट होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सब फैक्टर रिवर्सल में क्या हुआ, हम कर रहे हैं P0n इंटू Q0n इक्वल टू PN QN बाई P0 Q0 आता है। ये है फैक्टर रिवर्सल, मतलब पहले प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स करें अगर, तो क्या वो इक्वल टू PN QN बाई P0 Q0 मतलब पास्चे के इक्वल आता है। ऐसे याद कर सकती हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला पास्चे का है। नहीं 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 नहीं, ये किसी का फॉर्मूला नहीं, ये किसी का फॉर्मूला नहीं। कैसे फॉर्मूला हो सकता है? हाँ, ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। ऊपर में करंट, नीचे में दोनों का बेस है। देखो ऐसे याद कर लो, क्या प्राइस इंटू क्वांटिटी करने पे ऊपर में करंट का टोटल, नीचे में बेस का टोटल आता है। ठीक है, ये है फैक्टर रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल क्या है सर, अगर हम करंट को बेस और बेस को करंट कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 1 आता है क्या। फैक्टर रिवर्सल क्या है सर, हम प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या मेरा ऊपर में PN QN नीचे में P0 Q0 का सबमिशन आता है। ठीक बात। सर जी ये कौन सेटिस्फाई करता है बताइए, जब इसका भी कोई लिस्ट दिया हो। तुम्हारा MCQ है ना बेटा, ये खाली सेटिस्फाई करता है फिशर, और कोई नहीं करता। ये मछली हाँ मतलब क्या बोले। हाँ, ये इसीलिए तो इसको बेटा, इसीलिए इसको आइडियल इंडेक्स बोला ना। ये आइडियल क्यों है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये सब कुछ सेटिस्फाई करती है। तो ठीक है सर, ये याद रखना है कि फैक्टर रिवर्सल कौन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ फिशर। ठीक है। एक है सर्कुलर टेस्ट, ये टाइम रिवर्सल का ही एक्सटेंशन है और कुछ नहीं। इसको कौन सेटिस्फाई करता है, सर्कुलर टेस्ट होता है क्या पहले वो समझ लो। हम एक बार जीरो किसी और को बेस और करंट लिया, मान लो मेरे को 2003 का डेटा दिया है, 2004 का डेटा दिया है, 2005 का डेटा दिया है, 2006 का डेटा दिया है। ठीक है,
हाँ। तो जब हम 2004 सॉल्व कर रहे हैं 2003 को बेस ले रहे हैं, हाँ। जब 2005 सॉल्व कर रहे हैं 2004 को बेस ले रहे हैं, और जब 2006 सॉल्व कर रहे हैं 2005 को बेस ले रहे हैं। हाँ। ऐसे करते जाए तो क्या लास्ट में इक्वल टू 1 आएगा क्या? यही है सर्कुलर टेस्ट। सर ये तीन ही लोग सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल ज्योमेट्रिक और केली। मतलब फिशर कहीं तो बेचारा नहीं सेटिस्फाई किया। दुनिया में सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, ये प्रूफ करके गया है। ये बात भी ये प्रूव करके गया कि दुनिया में सबको सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, तो हम लोग 3 टेस्ट पढ़े हैं एमसीक्यू के काम के लिए। सॉल्व करने नहीं बोलेगा बेटा, डोंट वरी। आपको केवल क्या याद रखना है कि कौन सा टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलो ये पार्ट भी कंप्लीट। अभी कुछ और बचा गया। अब ये तो साबित कर करके दिखाया, एक एक सॉल्व कर करके। हाँ, ये लोग एक एक सॉल्व किया ना पूरा बैठ के। एग्जाम में तो बेटा जब फुल फ्लेजेड सम आता था ना, तब तो हम लोगों को भी एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना पड़ता था ना कि हम सेटिस्फाई हो रहे हैं। सर ये जो रिटन पेपर है ना हम लोगों का, उसको चेंज करके ना स्टैट को रिटन कर देना चाहिए। हाँ सर, स्टैट में रिटन तो इजी होता है। सही बात है, हम खुद ही मानते हैं। इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ता हम लोग, ऐसे प्रूफ करके तो दिखा देते। मेहनत है, सारा कुछ याद रखो, आधा से ज्यादा नहीं आएगा। नहीं सर, खराब कहाँ लगता है पता है? मतलब तुम पूरा सम सॉल्व करो और टीचर तुम्हारा सम नहीं देखेगा, बस एक आंसर देखेगा। ये अब एग्जाम्पल ही आ रहा है खाली। आई थिंक पूरा बताना खत्म। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कंज्यूमर इंडेक्स हम लोग पढ़ ही लिए थे। सर पहले वाला टेस्ट का नाम क्या था? फैक्टर रिवर्सल, सर्कुलर और टाइम। पहला वाला टाइम। हम लोग वक्त बदल रहे हैं ना, करंट को बेस और बेस को करंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इन सम्स को आप लोग बनाओ, और कुछ नहीं हो गया, अब केवल सम्स ही है। ठीक है, ये बनाना आप लोग, नहीं बने तो हमको बोलना। मतलब एमसीक्यू नहीं, पहले ये बनाओ। लेकिन ये चैप्टर से लेकिन 8 नंबर इजी आते हैं, इसलिए इसका सम्स बना लो एक बार साथ। ठीक है, ये चैप्टर खत्म।